मेरा नाम सूरज है और मैं राजिम से हूँ। और राजिम छत्तीसगढ़ में एक रायपुर ज़िले से 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है और वहीं मेरी खेती है। तो मैं आज आप लोग को अपना खेत दिखाने जा रहा हूँ। ये अभी घर बन रहा है मेरे खेत के जस्ट सामने। और ये मेरा प्लॉट जिसमें मैंने हल चला के छोड़ दिया है, इसमें मैं मिर्च या खीरा लगा सकता हूँ। मेरा प्लान है, जैसे बजट होता है उस हिसाब से मैं डिसाइड करूँगा। ये पेरा मेरे घर के गायों के लिए। और ये एक तालाब, इसमें मेरे भतीजे और भैया लोगों ने मछली पाल के रखा हुआ है। तालाब से मुझे बेनिफिट भी होता है, पानी वानी थोड़ा स्टोरेज करने में। ये एक और प्लॉट है जहाँ पर मैं भांटा के बारे में लगाने की सोच रहा हूँ। पहले तो मैं नॉर्मल खीरा लगाऊंगा, उसके बाद भांटा लगाऊंगा। और ये टमाटर लगा हुआ है। ये टमाटर मैंने फरवरी के एंड में लगाया था। आप मान के चलो 1 मार्च को लगाया था। 1 मार्च को लगाया था और आज दिनांक है, आज है 11 मई। मार्च अप्रैल लगभग 70 दिन हो गए हैं। मतलब ये 1 हफ्ते में तोड़ने लायक हो जाएगा। गर्मी के कारण मैं इसका मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाया, तो पत्ते कुछ सिकुड़े हुए दिख रहे होंगे आप लोग को। खेती करते हुए मुझे लगभग 1 साल हो गया है। पिछले साल से स्टार्ट किया था मैंने। ये देख सकते हैं, ये मेरा टमाटर। मौसम में भी बहुत बदला हुआ है। पिछले 1 सप्ताह से 2-3 दिन में बारिश हो ही जा रहा है। मई के महीने में वो सोचिए। अब मैं दूसरे प्लॉट की ओर जा रहा हूँ। पहले इस खेत में धान लगता था हमेशा से, चाहे घर के लोग मेरे सुरक्षा गार्ड। पहले इस खेत में हमेशा से धान ही लगता था, चाहे गर्मी में बरसात। कभी कभी सब्जी भी लगा दिया करते थे, लेकिन छोटे से प्लॉट में, पूरे एरिया में नहीं लगाते थे। पानी हो जाता है करके धान ही लगाते थे। लेकिन पिछले साल से मैंने डिसाइड किया कि सब्जी लगाना है। और सब्जी लगाकर मुझे लगभग 2,50,000 रुपये, नहीं 2,70,000 रुपये इन्वेस्टमेंट हुआ था। और खीरा लगाया था और टमाटर लगाया था, लौकी लगाया था। 1 एकड़ में ही लगाया था, जिससे मुझे लगभग 2 लाख रुपए का प्रोडक्शन बेचा। अब इसको नुकसान तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि 40,000 रुपये का ड्रिप सिस्टम का खर्चा था। और क्या बोलते हैं, 30,000 रुपये का बांस, जो कि दोबारा यूज हो रहा है अभी। तो लगभग बराबर हो गया बोल सकते हैं, मेरा पहले साल का जो बजट है वो बोल सकते हैं। और ये मेरे एक और प्लॉट है, 30 डिसमिल में टमाटर लगा है और दूसरे 30 डिसमिल में आप देख सकते हैं खीरा लगा है। खीरा लगभग मैं अभी 3 दिन हुआ इसको लगाए हुए। खीरा से पहले मैंने खरबूजा लगाया था। खरबूजा में ऊपर और नीचे मिला के लगभग 50 डिसमिल का ज़मीन हो जाता है, लगभग आधा एकड़ बोल सकते हैं उसको। उस खरबूजे में मेरे को नुकसान हुआ था। पानी का मैनेजमेंट मैंने सही तरीके से नहीं किया था, तो बहुत सारे पौधे ख़राब हो गए थे। उसमें प्रोडक्शन कम आया था जितना आना चाहिए। अच्छे से करता तो लगभग वो 3 टन तो आ ही जाता, लेकिन आया करीब 3 क्विंटल 10 गुना कम। एक खीरे का एक और प्लाट। एक एकड़ में ड्रिप लगाने के बाद मैंने अभी बाकी 2 एकड़ और ज़मीन है, उसमें भी मैंने वो लगा दिया ड्रिप सिस्टम। 2 एकड़ में और लगाने पे मेरे को 70,000 इन्वेस्टमेंट और हुआ। ज़मीन के अंदर गड़ा दिया पाइप को मैंने पूरा। और एक और ये 50 डिसमिल का प्लॉट है, आधा एकड़ लगभग। इसमें मैंने बरबट्टी लगाया हुआ है। 200 फीट लगभग यहाँ से वहाँ तक
पूरा बांस गड़ा हुआ है, एक एक लाइन। इसके बाद मैं दूसरे ओर जा रहा हूँ। इसमें बांस बंधा गया, लेकिन अभी रस्सी बांधना बचा हुआ है। बारिश तेज हो रही है धीरे धीरे, बेमौसम बारिश, लेकिन अच्छी बारिश हो रही है, बरसात वाली फीलिंग दे रही है। ये मेरे छोटे पौधों के लिए फ़ायदेमंद होगा, जर्मिनेशन आ जाएगा उमस के चलते, और बरसात में थोड़ा हीट भी कम हो जाता है, तो छोटे पौधों को बेनिफिट होता है इससे। ये मेरे भैया लोग का भी खेत, वो लोग भी छोटा सा बाड़ी लगाते हैं। ये वॉल्व यहाँ से डिसाइड करता हूँ कि कौन सी खेत में पानी जाने वाला है, और ये रास्ता छोड़ के रखा है, कभी प्रोडक्शन होता है तो यहाँ से ट्रैक्टर आता जाता है। और ये मैंने डोड़का लगाया है लगभग 50 डिसमिल के प्लाट में। डोड़का और लौकी मिक्स किया है, डोड़का ज़्यादा है। डोड़का लगभग मैं अब तक 2.5 टन तोड़ चुका हूँ, यानी कि 25,000 रुपये, मतलब 10 से 15 रुपये भाव मिल ही जाता है। 25 से 30,000 रुपये का बेच चुका हूँ अब तक। पिछले 1 महीने में तोड़ाई, 1 महीना नहीं, 1 महीना 40 दिन से तोड़ाई जारी है उसका। ये हवा के कारण गिर गया था, अभी पिछले साथ अच्छा तूफान आया था इसका, उसको रिपेयर करूँगा मैं। ये मेरा प्लॉट देख सकते हैं, अंदर लेके चलता हूँ। ये लौकी है, ये लगभग एंड होने को है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन और चलेगा। खींचूँगा तो मैं, लेकिन जब तक ये प्रोडक्शन दे रहा है तब तक इसको मैं कंटिन्यू कर ही रहा हूँ। ये डोड़का आप देख सकते हैं, डोड़का में भाव अच्छा मिलता है, इसमें पर केजी 10 रुपये 15 रुपये मिल ही जा रहा है। लौकी में थोड़ा अभी भाव कम मिल रहा है, शादी का सीज़न है, फिर भी ना मुझे इसके एवरेज ना 5 रुपये ही मिल पा रहे हैं। लौकी आप देख सकते हैं। ये जब भी आप सिंगल खंबा गड़ाते हैं तो ध्यान रखें कि बीच बीच में ऐसे क्रॉस बल्ली ज़रूर दें, मतलब सभी में नहीं दे सकते तो कम से कम 200 फीट है तो लगभग 50 फीट में क्रॉस बल्ली ज़रूर दे, उसके कारण वो गिरता नहीं है। मैं जिन बल्लियों में क्रॉस बांस नहीं लगाया था उसमें अच्छे से खड़ा हुआ है, मतलब वो गिरा नहीं है। ये डोड़का आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा 1-2 दिन में तोड़ने लायक। और जिसमें मैंने क्रॉस बल्ली लगाया देखो वो लोग गिरा नहीं है, तो ऐसा कर सकते हैं आप फ्यूचर में। बांस का कॉस्ट मुझे लगभग ये 6 फीट एवरेज है, और 1 फीट बांस मेरे को 25 रुपये पड़ा है। यहीं पास में लिया था, तर्री नामक गांव से, नयापारा में है। ये लौकी, ये पड़ोस का खेत, इसमें धान लगाए हैं भैया। और इस प्लॉट में बरबट्टी डाला हुआ है मैंने। बरबट्टी से पहले इसमें कलिंदर लगाया था। कलिंदर लगभग मैं बेचा हूँ 4 से 4.5 टन प्रोडक्शन हुआ है आधे एकड़ में, और एवरेज भाव लगभग 8 से 10 रुपये था। ठीक हुआ बोल सकता हूँ उसको। क्या देखिए, हवा के कारण मल्चिंग पलट गया है। ये मिट्टी अच्छे से नहीं डाले थे इसलिए ऐसा हो गया, इसको रिपेयर करना पड़ता है। ये ऐसे
इसको कल अच्छे से रिपेयर करूँगा, रापा ला के ही बनेगा। हाँ, अगर फर्स्ट टाइम आप खेती करते हैं तो सरल चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे लौकी हो गया। लौकी के बाद अपना खीरा हो गया। खीरा और लौकी थोड़ा दवा ववा कम लेते हैं, प्रोडक्शन एवरेज दे ही देता है बाकी उत्पादों के मामले में। आप बरबट्टी भी लगा सकते हैं, नार वर्गीय लगा सकते हैं, लेकिन नार वर्गीय में आपका प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा रहता है, बांस का भी खर्चा आ जाता है, इसलिए बोल रहा हूँ। और ड्रिप सिस्टम का लगभग 1 एकड़ कॉस्ट 35 से 40 हज़ार हो ही जाता है। इसमें एक सैंड फिल्टर होता है, सैंड फिल्टर मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। इसमें मैंने बंदी और गोभी लगाया है, लेकिन देख सकते हैं ग्रोथ थोड़ा धीरे हो रहा है। गोभी और बंदी अच्छा ग्रोथ हो रहा है। और इस साइड में लाइन में लौकी, खेत में बेल का पेड़ और इस सागौन का पेड़ है। ये सागौन पेड़ लगभग सन 2000 में लगा होगा, मेरे बड़े पापा ने लगवाया था इसको। ये अपना बंदी, और ये अपना गेंदा। बंदी और गोभी मैंने इस ज़मीन पे इसलिए चुना क्योंकि पेड़ों के कारण कभी कभी छांव ज़्यादा हो जाता है, और ये दोनों फसल ऐसे हैं जो छांव में हो जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट के लिए लगाया है गेंदा, अगर ये भी सक्सेस होता है तो मैं इसको और कंटिन्यू करूँगा छांव में। ये मेरा बैठने का जगह है, जहाँ पर सुरक्षा गार्ड ने कब्जा कर लिया है। बोर का पाइप उधर से आता है, ये ड्रिप सिस्टम में जा रहा है। ये सैंड फिल्टर है। सैंड फिल्टर उन जगहों पे ज़रूरी हो जाता है जहाँ पर पानी में रेत आता है। मेरे बोर क्या है, नदी के आसपास है हम लोग का ज़मीन, मतलब नदी से लगभग 1 किलोमीटर दूर है, फिर भी रेत आता है। ये ड्रम दवा घोलने के लिए, और ये प्रेशर गेज, पानी का प्रेशर लगभग 1 बार से ऊपर होता है तो सही होता है, मतलब वो पानी पलौने के लिए काम आ जाता है बढ़िया। ये एक और फिल्टर, यहाँ से फिल्टर होकर एक और बार यहाँ से सक्शन होता है खाद का, इसका सक्शन यूनिट है, वॉल्व है। और ये एक और खेतों की ओर, और ये मेरा सागौन पेड़। हाँ, तो फिर से बताता हूँ कि मेरा नाम सूरज है और मैं राजीव में रहता हूँ। और ये राजीव में मेरा खेत है, राजीव में पथरा नामक जगह। तो